एक आदमी अपनी 6 साल की बेटी की लाइलाज बीमारी की पुष्टि करने वाली मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो और उसकी पत्नी ने इलाज के लिए बिना एक पैसा खर्च किए एक तरीका सोच लिया। अगले दिन उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे उसके साथ लुका छिपी खेल रहे हों, जबकि छोटी लड़की अभी भी अपने छिपने की जगह में छुपी हुई थी। उसकी माँ उसके पास आई और बोली कि वो उसे एक ऐसे और भी अच्छे स्थान पर ले जाएगी जहाँ न उसके पिता और न ही उसका छोटा भाई उसे ढूंढ पाएंगे। मासूम और बेखबर बच्ची बिना किसी सवाल के अपनी माँ के पीछे पीछे भूमिगत तहखाने के प्रवेश द्वार तक चली गई। कमरे में खड़ा पिता दर्द से भरी आंखों से यह दृश्य देख रहा था, लेकिन महिला अपनी बेटी को तहखाने की गहराई तक ले जाती रही। उसने लोहे का दरवाजा खोला और कहा कि अगर वो यहाँ छिपेगी तो कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। छोटी लड़की ने अपने पापा के एक आलिंगन की याद में मुस्कुराते हुए उत्साहित होकर अंदर कदम रखा। दरवाजा बंद करने से पहले माँ ने उसे याद दिलाया कि कुछ भी न करे और चुप रहे। बच्ची सिर हिलाती रही, मन में यह उम्मीद लेकर कि उसका पिता और भाई उसे ढूंढने आएंगे। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा छा गया। उस समय आदमी और उसका छोटा बेटा घर के दूसरे हिस्से में गिनती करते रहे। महिला पीछे हटी और लड़खड़ाई, फिर अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और वे दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। आदमी ने फिर अपने बेटे से कहा कि वे घर छोड़ रहे हैं और नए स्थान पर पहुंचने के बाद ही वे उसकी बहन को ढूंढने लौटेंगे। जल्दी से पूरा परिवार अपना सामान लेकर घर छोड़ गया। पुराने घर के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर आदमी रोते हुए अपने बेटे से बोला कि वे जा रहे हैं, और इस तरह वे उस जगह को छोड़ गए जहां वे दशकों तक रहे थे, बच्ची को अकेला बंद छोड़कर। इंतजार के लिए वह इंतजार करती रही 20 साल तक। 20 साल बाद आदमी और उसकी पत्नी एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिले। उनका बेटा अब बड़ा हो गया था और उसकी होने वाली पत्नी के परिवार ने शादी के लिए शुभ तारीख चुनने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने ज्योतिषी से गणना करने को कहा। बेटे और उसकी मंगेतर की जन्म तिथियां सुनने के बाद ज्योतिषी ने जल्दी से गणना की और अचानक पूछा कि क्या परिवार में कोई और बच्चा है जो बहुत लंबे समय से गायब है। पति पत्नी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नए घर में बसने के बाद के 20 वर्षों में उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला था, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। ज्योतिषी के शब्द बर्फ की तरह उनके दिल में चुभ गए। ज्योतिषी ने कहा कि शादी से पहले परिवार पूरा होना चाहिए, नहीं तो समारोह नहीं हो सकता। कांपते हुए आदमी ने जवाब दिया कि उनकी बेटी बचपन में खो गई थी। ज्योतिषी ने सिर हिलाया और कहा कि उसने महसूस किया है कि वह बेटी अपने घर लौटने की बेहद इच्छुक है। महिला रो पड़ी और बोली कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, लेकिन पति ने उसे चुप कराया। ज्योतिषी ने जैसे पूरी सच्चाई को भांप लिया हो, कहा कि वह लड़की बहुत शक्तिशाली है और अगर वे अपने बेटे की शादी को संकट से बचाना चाहते हैं तो पहले उनसे मिलना होगा। फिर वह गायब हो गया। घर लौटने के बाद दोनों भयभीत निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। 20 साल से तहखाने में बंद बच्चे से मिलना। आदमी ने सुझाव दिया कि वे वहां जाकर उसकी हड्डियां खोज लें और उसकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार करें, ताकि वह उनके बेटे को परेशान न करे। वह अकेला पुराने घर गया। तहखाने के पास पहुंचते ही उसे एक बर्फ जैसा सर्द एहसास हुआ। वह चाबी हाथ में लिए अंदर गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसे भीतर से बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई दी। पहले उसे भ्रम लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह भीतर से जोर से धड़काया गया। भयभीत होकर वह वहीं गिर पड़ा और भागते हुए बाहर आया। घर लौटकर वह डर मिटाने के लिए शराब पीने लगा। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा कि उसने क्या देखा। कांपती आवाज में वह बोला कि उनकी बेटी अभी भी जीवित है और वहीं है। पत्नी ने सोचा कि वह पागल हो गया है और खुद जाकर देखने का फैसला किया, ताकि वह अपनी बेटी को ढूंढकर दफना सके। लेकिन जितना आदमी सोचता उतना ही उसका डर बढ़ता और वह पीता रहा। देर रात उसकी पत्नी ने उसे हिलाकर उठाया। घबराए आदमी ने पूछा, क्या तुमने उसे देखा? क्या वह सच में जिंदा है? पत्नी पूरे शरीर में कांप रही थी। उसने कहा कि न सिर्फ आवाजें सुनी बल्कि उसने तकिए में कुछ देखा। आदमी ने पूछा कि उसने क्या देखा, क्या उनकी बेटी सचमुच जीवित है? पत्नी ने उत्तर नहीं दिया। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया